दोस्तों, आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कुछ सामान ऑर्डर करते हो और उस सामान को डिलीवर करने के लिए कोई इंसान नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह पर एक ड्रोन आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, सामान को डिलीवर करने के लिए ड्रोन आएगा, जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर ड्रोन आपके ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए आएगा तो आपको वो चीज बहुत ही यूनिक लगेगी। साल 2013 में अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने कहा था कि हम कुछ समय बाद ड्रोन डिलीवरी करेंगे। उन्होंने 2013 में कहा था, लेकिन अभी 2024 आ चुका है, अभी तक ड्रोन डिलीवरी नहीं आ सकी। सिर्फ अमेज़न ही नहीं, गूगल, फेडेक्स, जिपलाइन जैसे कंपनियों ने भी ड्रोन डिलीवरी की बात कही थी। जबकि लॉकडाउन के टाइम में ड्रोन डिलीवरी करना काफी सुनहरा मौका था और मुझे लगा कि ड्रोन डिलीवरी तो काफी इजी है, क्योंकि इन कंपनी को बस ड्रोन को खरीदना है और उसमें सामान को अड़का कर डिलीवरी शुरू। अगर ड्रोन डिलीवरी इतना ही इजी होता तो आज तक ड्रोन डिलीवरी आ चुका होता। आपके ऑर्डर डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि ड्रोन आता। तो आखिर क्यों ये बड़े बड़े कंपनियां ड्रोन डिलीवरी करना नहीं पा रही या फिर नहीं चाहते, और क्या फ्यूचर में ड्रोन डिलीवरी आ पाएगा कि नहीं? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन सभी सवाल के जवाब। Delivery service using autonomous drones. Deliver goods with flying drones. Taking a nice robot for a walk. Half hour delivery. Half hour delivery. Half hour delivery. भारत की ड्रोन पॉलिसी के साथ सरकार ने ड्रोन के जरिए डिलीवरी करने के लिए भी खास रेगुलेशंस तैयार किए हैं। Amazon is testing delivery packages using drones. तो सबसे पहले जानते हैं कि ड्रोन डिलीवरी से हमें क्या फायदा होगा। ड्रोन डिलीवरी क्या कूल दिखाने के लिए ही करना चाह रहे हैं या फिर ड्रोन डिलीवरी से एक्चुअल में हमें कोई फायदा होगा? नंबर 1, टाइम सेव। ड्रोन डिलीवरी से हमारा टाइम सेव होगा। 4-5 दिन में आने वाला ऑर्डर ड्रोन की मदद से 4-5 घंटे में ही आ पाएगा, क्योंकि ड्रोन को कहीं भी ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ता। इसी वजह से ड्रोन काफी जल्दी ऑर्डर डिलीवर कर पाएगा। हमारा ऑर्डर जितना जल्दी आएगा हमारा टाइम उतना ही ज्यादा सेव होगा। हम सबको पता है कि टाइम को सेव करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ड्रोन की मदद से जल्दी ऑर्डर आने की वजह से हमारा टाइम बर्बाद नहीं होगा। टाइम बर्बाद नहीं होने की वजह से उस टाइम को हम दूसरे जगह पर यूज कर सकते हैं। नंबर 2, रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ड्रोन डिलीवरी से एनवायरमेंट में होने वाले इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। अगर हम देखें तो अमेज़न में पर डे 1.6 मिलियन ऑर्डर आता है और ऐसे जोमैटो में 10 मिलियन ऑर्डर आता है, और इन सब ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए ज्यादातर डिलीवरी बॉय बाइक का इस्तेमाल करते हैं, और बाइक से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस निकलता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। और ड्रोन की बात करें तो ड्रोन इलेक्ट्रिसिटी से चलने की वजह से ड्रोन से कोई भी हानिकारक गैस नहीं निकलता है और हमारा इन्वायरमेंट में होने वाला इम्पैक्ट भी बहुत कम हो जाता है। नंबर 3, रिड्यूस डिलीवरी बॉय एक्सीडेंट। ड्रोन डिलीवरी से हम डिलीवरी बॉय के एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। ड्रोन को ट्रैफिक फेस ना करने की वजह से एक्सीडेंट भी ना के बराबर होगा। कुछ समय आगे के बाद 43 साल के फूड डिलीवरी राइडर का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसके सिर में चोट लगने के कारण उसका मौत हो गया। आज से 1 साल पहले के बाद नोएडा में एक रफ्तार कार ने 27 साल के डिलीवरी बॉय को ठक्कर मारने की वजह से उसका भी मौत हो गया। ऑर्डर डिलीवर करने की वजह से कई सारे डिलीवरी बॉय के एक्सीडेंट होता रहता है, क्योंकि उन्हें जल्दी सामान डिलीवर करने का प्रेशर बना रहता है। ड्रोन डिलीवरी से डिलीवरी बॉय के एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। ड्रोन डिलीवरी करने के लिए इन कंपनियों को कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई सारे शहरों में एयरपोर्ट होता है। ड्रोन भी हवा में उड़ने की वजह से ये हवा में स्पेस लेता है। अगर ड्रोन और एयरप्लेन बीच टक्कर हो जाए तो क्या होगा, ये मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद समझदार हो। इसलिए ड्रोन को ऐसे शहर में जहाँ पर एयरपोर्ट हो वहाँ पर उड़ने की कोई परमिशन नहीं दिया जाता। अगर परमिशन दिया भी जाएगा तो भी इन कंपनियों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार बात करना होगा, जो कि इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा जटिल बना देगा। अब दूसरा प्रॉब्लम खड़ा होता है इन ड्रोन को लैंड करने के लिए प्रॉपर स्पेस ना होना। ड्रोन डिलीवरी करने के लिए आपके घर के बाहर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जहाँ पर ड्रोन लैंड हो पाए। अगर यदि आप किसी भी अपार्टमेंट में रहते हो तो आपके ऑर्डर आपके दरवाजे तक नहीं आएगा, बल्कि ड्रोन को बिल्डिंग के बाहर ही लैंड करना होगा। अब फिर से एक नया प्रॉब्लम खड़ा होता है। अगर यदि लैंड करते वक्त ड्रोन किसी इंसान को लग जाए तो एडल्ट तो इस ड्रोन से बच जाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं बच पाएंगे। ड्रोन को और एक नई परेशानी निकल कर आता है। मान लो ड्रोन ने किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन इंसान ड्रोन को नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं। ड्रोन को एडल्ट तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बच्चे तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। ड्रोन को नुकसान पहुंचाते ही कंपनी को घाटा होने लगता है। ड्रोन को कोई भी नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए जिपलाइन नाम के कंपनी ने एक अनोखा सोल्यूशन लेकर आया, जिस पर पैकेज को पैराशूट के द्वारा ऊपर से फाल दिया जाएगा। अब ड्रोन को नुकसान होने के रिस्क तो कम हो गया, लेकिन पैकेज
पैकेज के अंदर के सामान डैमेज हो सकता है या फिर वो पैकेज किसी इंसान को लग सकता है। अगर वो पैकेज किसी इंसान को लग जाए तो कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर वो सामान खराब हो जाए तो रिफंड देना पड़ेगा। अब ड्रोन डिलीवरी करने के लिए इन कंपनियों को और एक नई प्रॉब्लम निकल कर आता है, वो है ड्रोन का बैटरी लाइफ। ड्रोन डिलीवरी करने के लिए ड्रोन को बार बार चार्ज करना पड़ेगा, जो कि काफी इरिटेटिंग काम है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। अगर ड्रोन सामान डिलीवर करने गया हो और बीच रास्ते में ही उसका बैटरी खत्म हो जाए तो ड्रोन नीचे गिरेगा और सामान के साथ साथ ड्रोन भी डैमेज हो जाएगा, जिससे कंपनी को और ज्यादा नुकसान होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ड्रोन किसी एयरप्लेन में ठुक जाए तो या फिर किसी इंसान को लग जाए तो लोगों का जान चला जाएगा, इसलिए ड्रोन डिलीवरी बेकार है। अगर आपको ड्रोन डिलीवरी बेकार लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत हो। ड्रोन डिलीवरी को वहाँ पर स्टार्ट किया जा सकता है जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, जैसे कि पहाड़ी इलाका जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। उन जगह पर इम्पोर्टेड सामान या फिर दवाइयाँ पहुँचाया जा सकता है। क्या फ्यूचर में ड्रोन डिलीवरी हो पाएगा कि नहीं? अभी तक ड्रोन डिलीवरी के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है, तो मैं नहीं कह सकता कि फ्यूचर में ड्रोन डिलीवरी हो पाएगा कि नहीं। आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, नहीं तो कमेंट कर देना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं दूसरे और एक नए वीडियो में।